रेनिन, ए का मतलब हम समझते हैं एंजियो टेंसिनोजेन। क्या समझेंगे? रास मैकेनिज्म में हमारे पास हर एक सिस्टम के पीछे हमें क्या दिया गया है, कोई ना कोई एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, इनके नाम फॉर्म में के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या याद रखना है? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बड़ा लिख दिया है, ठीक है। और थोड़ा बड़ा लिखना है, बहुत छोटा है ये। तुम लोग क्यों बोल रहे हो? यही तो बैठे हो, पीछे बहुत है, वहाँ समझ में आता है, ठीक है। इससे बड़ा लिखेंगे तो वो नहीं पाएगा, हिसाब समझाने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म क्या है? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये कब एक्टिवेट होता है? ध्यान समझिए, हम केस ले रहे हैं, ठीक है। हम कुछ केस आपको बता रहे हैं। हमने यहाँ पे ये कहा कि इफ हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है, क्या बताइए? ब्लड वॉल्यूम है नंबर 1। अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर और अगर हमारे पास GFR मिला जुला करके सब चीज़ें, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें अगर क्या हो जा रही हैं? डिक्रीज कर जा रही हैं। क्या हो रही है बताइए? डिक्रीज कर रही है, नॉर्मल वैल्यू से कम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? इनके अलावा और कुछ भी होती है, जैसे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब भी कम हो रही है। इन सब के कम होने के बाद अगर हमारी बॉडी में क्या होता है? एक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, क्लियर। और उसी GFR को रेगुलेट बनाए रखने के लिए हमारा कौन वर्क करता है? जेजी apparatus वर्क करता है। तो ये जब कम होती हैं तो ये क्या करती है? स्टिमुलेट होती हैं। अरे बोलिए, स्टिमुलेट करेंगे। किसको स्टिमुलेट करती हैं? सिंपैथेटिक, क्लियर, नर्व फाइबर, क्लियर। और ये एक्टिवेट करते हैं किसको बताइए? जेजी apparatus को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। जेजी apparatus में वो भी कौन सा सेल्स को बताइए? जेजी सेल्स को, क्लियर। अब जेजी apparatus जब एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करता है क्या? रेनिन को रिलीज करता है। ये किसको रिलीज करता है बताइए? रेनिन को रिलीज करता है। ध्यान सुनिए, ये हमारे पास रेनिन आ गया, ये रेनिन आ गया, क्लियर। अब रेनिन क्या करता है? एक तरीके का कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। ये कैटलिस्ट का काम क्यों कर रहा है? यहाँ पर ये एंजाइम की तरह वर्क करेगा और ये एंजाइम की तरह वर्क करके ये एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बताइए? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। रेनिन का काम क्या बताइए? एंजियोटेंसिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर। और ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ध्यान से सुनिए, ये एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो फर्दर, क्लियर, एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बताइए? एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। दोनों में फर्क बताता है। इधर देखिए, ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है एक तरीके की इनएक्टिव एंजाइम्स है। कैसी एंजाइम्स है? इनएक्टिव एंजाइम्स है। और ये बनाता कौन है? तो फॉर्म्ड बाय लीवर। इनको बनाता कौन है बताइए? लीवर बनाता है, क्लियर। लीवर इनको बनाया एंजियोटेंसिनोजेन को, और रेनिन ने इसको किस में कन्वर्ट किया? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में।
एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर टूट गया, किसमें बताया कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। इसमें कुछ और नहीं होता, उसमें क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का जो होता है वो ब्रेक डाउन। क्लियर। इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नंबर में आपको याद रखना होगा तो 543, ठीक है, यानी 543 सब अमीनो एसिड्स होते हैं। अब इसमें भी ये कन्वर्ट हो गया तो पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन ही हो रहा है, बट आपको याद नहीं रखना। क्लियर। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतने का ही है। ये आगे क्या होता है एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर एक एंजाइम रहती है, उस एंजाइम का नाम है क्या, एस एंजाइम। क्लियर। एस एंजाइम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सी एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम्स कहाँ से निकलती हैं, बाय लंग्स। कौन निकालता है बताइए, लंग्स के द्वारा ये कन्वर्ट होती है। क्लियर। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होती है, और सॉरी एंजियोटेंसिन जो सेकंड होती है वो 3-4 काम करती है। 3-4 नहीं, आपके चैनल में 3 काम बताए हैं, मैं आपको 8 काम बताऊंगा। कितने काम, 8 काम बताऊंगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन PYQ पे लगा देंगे। क्लियर। इतना करिए। सब सही है, आप उसको थोड़ा अच्छे से अब यहाँ पे इनके कुछ फंक्शंस लिखेंगे ना, समझ आया था? ये सब कुछ सेम ही है, इनके अब फंक्शन लिखवाने के लिए यहाँ पे जगह बच रहा था ना, इसलिए इसका चलिए पहला फंक्शन लिखे, हो गया है। जितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं अब तक, और 2 क्वेश्चन अभी नहीं बने हैं, यानी आने वाले समय में बनेंगे। क्लियर। वो सारे क्वेश्चन हम कराते हैं, अभी तो दावा करते हैं ना, एक क्वेश्चन फंसेगा नहीं करते। सबसे पहला काम लिखिए, इनका सबसे पहला काम इधर देखिए, इधर देखिए, ये किसकी तरह करते हैं,
अफरेंट एट्रियोल या इफरेंट एट्रियोल? कौन सा? आप अपना दिमाग लगाइएगा, कौन सा, अफरेंट या इफरेंट? ये मानिए इधर देखो, आने वाले का अफरेंट, जा रहा है वो इफरेंट। ये हमारे पास ये आने वाला क्या है? अफरेंट एट्रियोल, जाने वाला इफरेंट एट्रियोल। ये इनकी डायमीटर कम थी तभी तो यहाँ पे क्या हो गया, फिल्टर हो गया, जेफआर बढ़ गया। थोड़ा सा और डायमीटर अगर कम किया तो क्या और जेफआर कम नहीं हो, बढ़ जाएंगे? यानी किसका कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ इफरेंट एट्रियोल। समझ में आएगा? इफरेंट एट्रियोल, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जीएफआर और हमारा पीपी क्या हो जाएगा? चलिए दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन लिखते थे, पहला फंक्शन समझ में आया? जितना समझाते जा रहे हो उतना समझते जाइए। एक्ट एज ए बेसिक कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ इफरेंट एट्रियोल। दिखाई नहीं दे रहा है? सुनाई तो दे रहा है? अरे बोलो तो, सुन तो रहे हो वो लिखो ना। एक्ट एज ए बेसिक कॉन्स्ट्रिक्टर, क्योंकि 8 फंक्शन यहाँ तक वो नहीं पाएंगे, हमें ये भी जगह लेना पड़ेगा। एक्ट एज ए किसकी तरह? बेसिक कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह जो एक्ट करते हैं, बट कहाँ पे? इफरेंट एट्रियोल के अंदर। क्लियर? जिसकी वजह से हमारा जीएफआर और हमारे पास पीपी हमारा क्या जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर? दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये एक्ट एज vasoconstrictor of peritubular capillaries। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की जो हमारे पास कैपिलरीज की ल्यूमेन है उसको भी बढ़ा देगा ये, सॉरी घटा देगा। ठीक है? क्लियर? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, या फिर हम इसको और नाम से पूछा जाएगा आपसे तो कहेंगे पेरिफेरल वेसल्स, ब्लड वेसल्स। किसके बताइए? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। ये भी आगे चल करके क्या करती है बताइए? हमारे जीएफआर को और पीपी को क्या कर देते हैं बताइए? बढ़ा देंगे। पूछिए कैसे? हमारे किडनी की चारों तरफ से, ठीक है, जो भी ब्लड वेसल पाए जा रहे हैं वो क्या हमारे पास पेरिफेरल ब्लड वेसल से नेफ्रॉन की चारों तरफ जो पाए जा रहे हैं, अगर वो अपना ल्यूमेन अगर घटा देंगे तो पूरा पूरा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? नेफ्रॉन के पास आ जाएगा, वह तो फिल्टर हो जाएगा, तो जीएफआर वैसे भी बढ़ जाएगा। क्लियर? किसी भी तरीके से हमें अपने नेफ्रॉन के अंदर क्या भेजना है? फिल्टर करके भेजना है। अब ये जो ब्लड वेसल से यहाँ पे लगी हुई है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? अंदर की तरफ जाएंगे कि नहीं? वही बात होती है, किसी गुब्बारे के अंदर से पानी ऐसे करोगे तो बाहर ही निकलेगा। क्लियर? कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहे हैं। हो गया? थर्ड फंक्शन समझेंगे? ये थर्ड फंक्शन समझेंगे? आगे बढ़े? चलिए, थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या होता है कि 3 तरह की लेयर होती है। किसी को याद आ रहा है? एड्रेनल ग्लैंड के 3 जोन के बारे में बताइए। तीनों जोन नहीं याद आ रहा है? बताएं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। नहीं याद आ रहा? जिंदगी में नाम नहीं सुने हो? सुना है ना? फिर क्यों सुना सुना लग रहा है? क्लियर? सुन ध्यान से।
अलग ही है। क्लियर? एड्रेनल ग्लैंड में हमारे पास 3 लेयर होती है, 3 जोन पाई जाती है। क्लियर? एक बाहर वाली क्या है, ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली क्या है, फेसिकुलेटा, और अंदर वाली क्या है, रेटिकुलेटा। यह तरह का सबसे अच्छा तरीका। तो यानी अगर इनकी बात करेंगे तो कौन सा बताइए, जोना ग्लोमेरुलोसा। इस लेयर को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और ये रिलीज करती है क्या, एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। उस हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है? एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बताइए, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को, रीएब्जॉर्प्शन को। किसको, किसके कंसंट्रेशन को बताइए, सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है लगातार। ठीक है? और लगातार रीएब्जॉर्ब कर लेगा तो जाहिर सी बात है इनका पीछा कौन करेगा, अरे इनका पीछा क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जहां मिनरल साइंस जाएंगे उसी का पीछा तो वाटर करता है हमारा। बोलो, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ ही तो बढ़ता है। क्लियर? फोर्थ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा। क्लियर? फोर्थ फंक्शन लिखिए, समझा? ये इंक्रीज करता है क्या, एडीएच हार्मोन को। किसको, एडीएच हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। अगर एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन अगर इंक्रीज हो गया, एडीएच का मतलब क्या समझते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? ये अगर इंक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात हमारा बीपी और जीएफआर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? जीएफआर और हमारे पास बीपी ये भी इंक्रीज कर जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम, कहाँ से लिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पीछे बताइए, एडीएच हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम, एडीएच हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, बनता कहाँ से, बनता कहाँ से, चलो नाम बता दो, बनता कहाँ पे, चलिए बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में और वहाँ से सीक्रेट भी होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है? अगर सीक्रेट बोलेंगे तो हाइपोथैलेमस, रिलीज बोलेंगे तो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी। क्लियर? अगर सिक्रीशन वर्ड बोल दिया तो समझ जाइए कि बन भी रहा है, निकल भी रहा है वहाँ से। क्लियर? सिंथेसिस और रिलीज दोनों टर्म एक साथ आ जाते हैं सिक्रीशन के लिए। क्लियर? चलिए एक चीज़ और आगे करें, पांचवा फंक्शन लिखिए, ये हमारी प्यास को बढ़ा के देता है। क्या करता है, यानी ये थर्ड सेंटर पे जाता है और हमें हमारे प्यास को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो हमें प्यास भी लगती है। कई ज़्यादा चीज़ें इसको जोड़ जाड़ करके पूछा जाएगा आपसे। चलिए रास मैकेनिज्म को अच्छे से फिर से समझेंगे, ठीक है? फिर से बोले, रास मैकेनिज्म को ध्यान से सुनिए। हमने ये कहा कि रास मैकेनिज्म जो होती है वो हमारे पास एक स्पेशल सेल
द्वारा एक्टिवेट की जाती है और उस स्पेशल सेल्स का नाम क्या है, जेजी सेल्स या जेजी अपैरेटस। क्लियर? हमने ये कहा कि जब हमारे पास एक स्पेशल केस आता है हमारी बॉडी के अंदर, कह दिया जाए कि अगर ये ब्लड वॉल्यूम या फिर जीएफआर या ब्लड प्रेशर, अगर इन तीनों में से या सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अगर कम होने लगे, आयन का कंसंट्रेशन कम होने लगे, तो हमारी ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होने लगती है, गड़बड़ होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये स्टिमुलेट करता है, इसको हमारे पास ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट करता है। और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर अब किसको स्टिमुलेट करता है, हमारे जेजी अपैरेटस को। वही जेजी अपैरेटस जो हाईली सेंसिटिव रीजन पर बताया गया था, ये सेल मॉडिफिकेशन डीसीटी और ग्लोमेरुलस कह सकते हैं, क्लियर, अफरेंट आर्टेरियोल, इन सब का मॉडिफिकेशन था। अब यही जेजी अपैरेटस क्या करता है कि हार्मोन रिलीज करता है, और यही हार्मोन क्या है, रेनिन। ठीक है, और रेनिन ही एक्टिवेट करता है किसको, हमारे जेजी रास मैकेनिज्म को। अब रास मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पर रिलीज करेगा ये रेनिन, और रेनिन कन्वर्ट करता है किसको, बताइए, एंजियोटेंसिनोजन को। किसमें कन्वर्ट करता है, बताइए, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, बताइए। ये जो रेनिन है ये भी क्या है, हार्मोन ही है। और ये किसकी तरह हार्मोन का काम करता है, प्रोटीएज एंजाइम का नाम कभी सुना है आपने? ये एक तरीके का प्रोटीएज का एग्जांपल है। क्लियर? रेनिन किसका एग्जांपल है, प्रोटीएज का एग्जांपल है। अब यही जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 453 के हमारे पास अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कितने अमीनो एसिड्स, याद नहीं रखना आपको। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं ये प्रोटीन और ये प्रोटीन में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ क्या, पॉलीपेप्टाइड का। क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है, डिफरेंस होता है बस। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 अमीनो एसिड की कमी आ जाती है। कितने अमीनो एसिड की, 10 अमीनो एसिड की कमी आ जाती है। और यही 10 अमीनो एसिड कौन गायब करता है, यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलेसिस का काम करता है। किसका काम करता है, बताइए, एक तरीके का हाइड्रोलेसिस का काम कर रहा है। ये हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज का मतलब हम साफ साफ इनके फंक्शन बताते हैं। हमारे पास जो एस एंजाइम्स है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ये क्या करता है, रिमूव करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्रॉम द सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड। कहीं हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी ये क्या करता है, बताइए, एस एंजाइम्स क्या करता है, एस क्या कर रहा है, बताइए, हाइड्रोलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, बताइए, हाइड्रोलाइज कह लो, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन फ्रॉम, कहाँ से बताइए, पेप्टाइड चेन फ्रॉम सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में सी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है ना, तो सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड से ये क्या करता है, रिमूव करता है। क्लियर? यही डिफरेंस है। इतना ज़्यादा आज तक किसी ने पढ़ाया है, हमने भी नहीं पढ़ा है, हमारे टीचर ने भी नहीं पढ़ाया है। क्लियर? तो यानी क्या है कि इस हमारे पास हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, ये सी टर्मिनल से अमीनो एसिड्स को हटाता जाता है। तब ये किसमें कन्वर्ट होता है, बताइए, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन के 4-5 फंक्शन होता है। पहला काम ये बताया है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या समझेंगे, बताइए, ये हमारे पास इफरेंट आर्टेरियोल के ल्यूमेन को जाकर के कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो जाहिर सी बात है कि अफरेंट आर्टेरियोल से जो भी ब्लड आ रहा होगा वो फिल्टर हो जाएगा कहाँ पे, हमारे पास जीएफआर की तरह। क्लियर? दूसरा पॉइंट करता है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, कहाँ पे, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे। हमारे जितने भी नेफ्रॉन के चारों तरफ ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं उनके जो टिब्यूल हैं उनमें जाकर के वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट किए तो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे नेफ्रॉन रीजन में, यानी ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि ये हमारे पास ये एडीएच हार्मोन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये एडीएच हार्मोन अगर एक्टिवेट हो गए तो ये हमारे जीएफआर को और हमारे बीपी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद हमने ये कहा ये एक्टिवेट करता है हमारे पास कहाँ, एड्रेनल ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है। और एड्रेनल ग्लैंड के जो पहली लेयर होती है उसको हमने क्या बोला है, जोना ग्लोमेरुलोसा, वो एक्टिवेट करती है। तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होती है, उस हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। और जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होती है तो ये भी हमारे पास क्या करता है, जीएफआर को और बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये भी हमारे पास जीएफआर को और बीपी को बढ़ा दिया। कैसे? बाय दी रीएब्जॉर्प्शन, यानी इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गया था, घट गया था, इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया उसका पीछा कौन करेगा, वाटर करेगा, तो वाटर की पीछे आएगी। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका,
सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है इनका, वाटर का भी एब्जॉर्ब कर लेता है कभी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये हमारे थर्ड सेक्टर में जाकर के वर्क करता है और वहाँ पे जाकर के वर्क करने के बाद क्या करेगा, बोलिए, हमारे प्यास पर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वर्क करते हैं। क्लास मैकेनिज्म इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए और कुछ बचा है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टाइम है ना, हो गया टाइम तो भी है। हेडिंग डालते हैं